दोस्तों, ये हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो का खत है जिसे मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं बिलाल हूँ, हबशा मेरा वतन था और मेरे अब्बा का नाम रिबाह था। वो भी गुलाम थे और मेरी अम्मी का नाम हमामा था और वो भी गुलाम थी। गोया मैं खानदानी गुलाम था और मेरी रगों में भी वही गुलामी का खून दौड़ता था जिसे जमाने ने मेरी तकदीर बना दिया था। आप लिखते हैं कि जब मुझे मक्का की मंडी में लाया गया और मेरे आका उमैया बिन खलफ ने मुझे खरीदा, तो जानते हो उन दिनों गुलाम क्या चीज हुआ करते थे। भेड़, बकरी, गाय या ऊंट की कुछ कदर थी। उनके बीमार होने पर मालिक परेशान होता था, लेकिन गुलाम उससे बहुत कमतर था। गुलाम जब बिकता था तो सिर्फ मौत उसे आजाद कराती थी। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने मालिक के आबरू के इशारे को समझना और उसका हुक्म बजा लाना होता था। गुलाम हुक्म ना मानने का तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेहनत के बोझ तले आकर अगर गुलाम मर गया तो मालिक की बला से मर जाए। उसे अगर गम होता तो सिर्फ ये कि इसकी रकम का नुकसान हो गया, वगरना गुलाम की जिंदगी खत्म हो जाने का दुख या कोई मलाल उसे कभी नहीं होता था। और मैं उसी मुआशरे का एक पिसे हुए तबके का एक फर्द था जहां इंसानों की मंडियां लगती थीं और बोली लगाने वाले खुद इंसान ही हुआ करते थे। मैं मक्का की गलियों में एक बेनाम सा साया था। उमैया बिन खल्फ एक सख्त गिर और मुतकब्बिर सरदार था जिसके नजदीक खुदाई सिर्फ ताकत और दौलत का नाम था। मैं उसके मवेशी चराता, उसके घर के काम करता और बदले में सूखी रोटी और कभी कभार गालियां खाता। मेरा दिल वीरान था, बिल्कुल मक्का के बंजर पहाड़ों की तरह। मुझे नहीं मालूम था कि इज्जत क्या होती है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इंसान समझा ही नहीं था। और फिर मक्का की फिजाओं में एक सरगोशी गूंजने लगी, एक नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सुना कि बनी हाशिम का एक नौजवान जो सादिक और अमीन कहलाता है, वो कहता है कि खुदा एक है। वो कहता है कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवे के। ये बात मेरे लिए अजनबी थी। मेरे कान तो लात और उज़ा के कसीदे और अपनी जिल्लत के अफसाने सुनने के आदी थे। ये कौन था जो कह रहा था कि हमामा का बेटा बिलाल और मक्का का सरदार खुदा की नजर में बराबर हो सकते हैं। और फिर मेरे दिल की बंजर जमीन पर तौहीद की पहली बारिश हुई। मैंने छुपकर इस दीन के बारे में जाना। मुझे पता चला कि ये दीन सिर्फ सजदा करने का नाम नहीं, बल्कि ये दीन इंसान को इंसान का गुलाम बनने से रोकता है और सिर्फ एक रब का गुलाम बनाता है। मैंने दिल से गवाही दी कि यही सच है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये मेरी रूह की आजादी का पहला दिन था। जिस्म अभी भी कैद था, लेकिन रूह आजाद हो चुकी थी। सच खुशबू की तरह होता है, छुपाए नहीं छुपता। उमैया बिन खलफ को खबर हो गई कि उसका गुलाम, उसका खरीदा हुआ माल उसके खुदाओं का बागी हो गया है। उसका तकब्बर मजरू हो गया। फिर जुल्म की वो रात शुरू हुई जिसकी तपिश मैं आज भी महसूस करता हूँ। वो मुझे मक्का की तपती हुई दोपहर में बाहर ले जाता। मक्का की रेत अंगारों की दहक रही होती। वो मुझे उस रेत पर लेटाता, मेरे सीने पर भारी भरकम चट्टान रख जाती ताकि मैं हिल ना सकूं। सूरज की शुआएं नेजों की तरह मेरे जिस्म में पेवस्त होती। मेरी चर्बी पिघलने लगती, प्यास से जुबान तालू से चिपक जाती। उमैया और उसके साथी हंसते और कहते, बिलाल अब भी वक्त है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का इनकार करते, लात और उज़ा की तारीफ कर, हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस दिल में एक बार अल्लाह की मोहब्बत घर कर जाए, वहां खौफ की जगह बाकी नहीं रहती। मेरे जिस्म पर कोड़े बरसते, गोश्त उधड़ जाता, लेकिन मेरी जुबान से एक ही सदा निकलती जो मेरी रूह का तराना बन गई थी। आहत, आहत, वो एक है, वो एक है। ये सिर्फ दो अल्फाज नहीं थे, ये ऐलान बगावत था। और हर उस झूठे खुदा के खिलाफ जो इंसानों को गुलाम बनाता है, वो जितना मारते मेरी आवाज उतनी ही बुलंद होती। उमैया थक जाता, कोड़े मारने वालों के हाथ शल हो जाते, लेकिन मेरा ईमान तबाह ना हो जाता। वो मुझे बच्चों के हवाले कर देते जो मेरे गले में रस्सी डालकर मक्का के पहाड़ों में घसीटते फिरते। मेरा जिस्म लहू लुहान हो जाता।
मगर मेरी जुबान पर वही विर्द जारी रहा, आहद आहद। मैं मौत के करीब था। एक दिन मैं उसी रात रेत पर पड़ा सिसक रहा था। दर्द की शिद्दत थी, आंखें बंद हो रही थी कि एक मेहरबान सा साया मुझ पर पड़ा, और वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। चेहरे पर नरमी और आंखों में नमी थी। उन्होंने उमैया से कहा कि क्या तुझे इस मस्कीन पर जुल्म करते हुए खुदा का खौफ नहीं आता? उमैया ने हकारत से कहा, तूने ही तो इसे खराब किया है। अगर तुझे इतनी हमदर्दी है तो इसे खरीद क्यों नहीं लेता? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन हामी भर ली। उमैया ने एक भारी कीमत मांगी, ये सोचकर कि अबू बकर इनकार कर देंगे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने फौरन सोना तोल दिया। उमैया हंसा और बोला, ऐ अबू बकर, अगर तुमने एक ओकिया सोने पर भी इसरार करते तो मैं इसे बेच देता, क्योंकि मेरे नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, जो तारीख के माथे का झूमर बन गया, कि ऐ उमैया, खुदा की कसम, अगर तुम इसकी कीमत 1.25 ओकिया भी मांगते तो मैं अदा कर देता। मैं 2 मरतबा गुलाम बना। पहली बार उमैया बिन खलफ मक्का के एक सरदार ने मुझे खरीदा, और दूसरी बार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुझे खरीद कर मोहम्मद का गुलाम बना दिया। लेकिन पहले मालिक की गुलामी में मैं जलीलो खबार होता था। मुझे इस बेदर्दी से मारा जाता था कि एक मर्तबा मुझे उस मार की वजह से मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। लेकिन दूसरी गुलामी में मैं इतना मुअज़्ज़ज़ हुआ कि आधी दुनिया के बादशाह हजरत उमर फारूक मुझे सैयदना बिलाल, हमारे सरदार कहकर पुकारते थे। और फिर आगे आप लिखते हैं कि वो लम्हा मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने मस्जिद नबवी की छत पर खड़े होकर जब पहली बार अल्लाहु अकबर की सदा लगाई तो वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो सदियों की गुलामी का सीना चीर कर निकलने वाली आजादी की पुकार थी। वो उन तमाम मजलूमों की आवाज थी जिन्हें चुप कराया गया था। मेरी आवाज मदीना की फजाओं में गूंजती तो घरों से लोग रोते हुए निकल आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में इत्मीनान था। ये वो खिदमत थी जिसे बड़े बड़े सरदारों ने भी रश की निगाहों से देखा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहसिन बन गया। सफर हो या खिज़र, मेरी आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों की अमीन बन गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतनी मोहब्बत किया करते थे, उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ बिलाल, तुम इस्लाम में कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी वजह से मुझे जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की चाप सुनाई देती है। अब मैं सोचने बैठ गया कि एक हबशी गुलाम और उसके कदमों की आहट जन्नत में अंबिया के सरदार के साथ, ये मुकाम, ये इज्जत, ये सिर्फ इस्लाम का इजाज है। और फिर आगे आप लिखते हैं कि वक्त का पहिया घूमा। 8 हिजरी को हम फातिहा मक्का बनकर मक्का में दाखिल हुए। वही मक्का जहां मुझे गलियों में घसीटा जाता था, आज मैं उसी शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल हो रहा था। काबा को बुतों से पाक किया गया और फिर वो लम्हा आया जिस पर आसमान वाले भी झूम उठे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जाओ और आजान दो। कहां वो बिलाल, वो जूतियां, वो खाक, कहां मैं अल्लाह के घर की छत में। मैं काबा की छत पर खड़ा था। नीचे कुरैश के वो सरदार सर झुकाए खड़े थे जो कभी मुझे कीड़ा मकोड़ा समझते थे। मक्का के पहाड़ों ने मेरी आवाज पहचानी कि ये वही आवाज है जो कभी आहद आहद की दबी दबी सिसकियों में निकलती थी, लेकिन आज वो काबा के सीने पर गरज रही थी। ये इस्लाम का इंतकाम नहीं था, ये इस्लाम का इनकलाब था। और फिर आप आगे लिखते हैं कि मेरी मौत का वक्त आन पहुंचा और मेरी बीवी मेरे सराहने रो रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा अपनी बीवी से कि मत रो, बल्कि कहो कि हाय खुशी, कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके साथियों से। मैं मौत से नहीं डर रहा था, क्योंकि मौत मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाने वाली थी। ये थी मेरी कहानी, एक हबशी गुलाम की कहानी जो सैयदना बना। ये मेरी नहीं, ये इश्क की कहानी है। ये इस बात की गवाही है कि इज्जत रंग, नस्ल या पैसे में नहीं,
عزت صرف اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ہے، اور یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔